जय जिनेन्द्र। अब यहाँ पर आज का स्वाध्याय शुरू होता है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ की प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है, पंडित टोडरमल जी के द्वारा रचित। आज से 300 साल पहले लिखा गया यह ग्रंथ है जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। और विगत स्वाध्यायों में हमने 3 अध्याय जो है वो पूर्ण कर लिए हैं। अब हमारा जो आज की कक्षा का उद्देश्य है, और जैसा कि हम स्वाध्याय के पहले लाभ गिनाते हैं, सो स्वाध्याय का सबसे पहला लाभ है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान होता है। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति होती है। ये तो मैंने 3 गिनाए हैं। वैसे स्वाध्याय करने के अनगिनत लाभ हैं। इमीडिएट फायदा जो है वो हमें ये 3 चीजों का होता है। आज के हमारे स्वाध्याय का विषय है मिथ्यात्व के बारे में जानना, जो कि संसार का मूल कारण है। उसके जो भेद हैं, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में भी जानेंगे। और आत्मज्ञान का महत्व जो है वो तो हमारा उद्देश्य है ही। चौथा अध्याय हम शुरू करते हैं बिना विलंब के, बिना कुछ भूमिका के। सीधे हम चौथा अध्याय उसका चौथे अधिकार का, टोडरमल जी ने जो चौथा अधिकार लिखा है उसका हेडिंग लिखा हुआ है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। अब ये मिथ्या दर्शन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मिथ्यात्व शब्द को समझते हैं। मिथ्या मतलब उल्टा, है ना। जो विपरीत है उसका नाम मिथ्या है, उसमें त्व प्रत्यय लगा है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया इससे। मिथ्यात्व मतलब मिथ्यात्व कहने से तीनों ही उसमें गर्भित हो गए। कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अगर मैं तीनों के नाम अलग से नहीं लूं और मैं सिर्फ मिथ्यात्व शब्द बोलूं तो भी उसका मतलब यही है कि ये तीनों उसमें गर्भित हैं।
उल्टी मान्यता का भाव, उसका नाम है मिथ्यात्व। और मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र का यहाँ पर चौथे अध्याय में निरूपण किया है। ये है अग्रहित मिथ्यात्व। चौथा अधिकार जो है वो अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करता है। अब ये दो भेद क्या हो गए? देखो, मिथ्यात्व पहले तो बता दिया। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, जो हम है नहीं वो हम मान के बैठे हैं, और जो हम हैं उसे हमने कभी देखा नहीं है ना। छह ढाला में दौलत राम जी ने लिखा, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। है ना, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। जो ये था नहीं इसको इसने अपना मान रखा है, और जो ये रियल में यह जीव है उसने अपने स्वरूप को नहीं जाना। जैन धर्म या जैन धर्म के जितने भी आचार्य भगवान हुए हैं उन सब ने अध्यात्म की ही बात की। जैन धर्म आध्यात्मिक धर्म कहलाता है। जैन धर्म की क्या विशेषता है? तो जैन धर्म आध्यात्मिक धर्म है। जैन धर्म आत्मा की बात बताता है। यहाँ पर आत्मा के कल्याण की बात की जाती है, उसका नाम जैन धर्म है। यहाँ क्रियाकांड का कोई स्थान नहीं है। यहाँ मूलभूत जो चीज है वो है अपनी आत्मा को जानना। जितने 24 तीर्थंकर हैं उन्होंने भी क्या काम किया? तो कह रहे उन्होंने अध्यात्म को जाना, उन्होंने अपनी आत्मा को जाना। और जो अपनी आत्मा को जानता है वह जगत प्रसिद्ध हो जाता है, तीन लोक का प्रसिद्ध हो जाता है, तीन लोक का अधिपति हो जाता है जो अपने को जानता है। और जो अपने को नहीं जानता है, मिथ्यात्वी होता है, वो संसार का बादशाह बन जाता है ना। मिथ्यात्व का बादशाह, मिथ्यात्व 14 गुणस्थानों में सबसे बादशाह गुणस्थान कहा जाता है मिथ्यात्व को। तो जो अपने को नहीं जान करके रखड़ता रहता है, घूमता रहता है, वह कैसा है? तो कह रहे हैं कि वह जगत का, संसार का बादशाह बना बैठा है और इस भव से उस भव में भटकता रहता है। हमें महान पुण्य उदय से ये जो 70-80 साल का जो टाइम पीरियड हमें मिला है, और इस टाइम पीरियड में अगर हम अधिक से अधिक स्वाध्याय करके अपने परिणामों को, अपने भावों को निर्मल करें, अपनी अज्ञानता को दूर करें, उसमें सार्थकता है ना। कुछ अपनी क्रिएटिविटी करें, अपनी संस्कृति को जागृत करें। हमारे अंदर जो आत्मा बैठा है, देह देवल में विराजमान जो आत्मा है उसको खोजें। हम उसको नहीं खोज करके और दुनिया में भटकते रहते हैं। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। जो कस्तूरी मृग होता है, उस मृग के मतलब हिरण के नाभि में एक कस्तूरी नाम का पदार्थ होता है, सुगंधित पदार्थ। उसे पता नहीं है, द हिरन डज नॉट नो कि वेयर द स्मेल इज कमिंग। सो वो क्या करता है कि वो पूरे जंगल में उसको ढूंढता है ना। जंगल जंगल में ढूंढता रहता है कि खुशबू आ कहाँ से रही है, लेकिन वे खुशबू तो उसके अपने पास ही मौजूद होती है। ऐसे ही जो है ज्ञान या केवल ज्ञान स्वरूपी मैं स्वयं हूं, लेकिन हमें उसका भान नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। हमारे देह देवल में आत्माराम विराजमान है, महान प्रभु विराजमान है, इसका हमें भान नहीं है, और हम जगत में भटकते रहते हैं, पर्यायों में भटकते रहते हैं। शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, इनमें सुख खोजते रहते हैं। लेकिन जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमें ये बताता है कि स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, धन, वैभव, ये सब पार हैं, ये सब है ना छूट जाने वाले हैं, ये कभी इस तरह परमानेंट रहने वाले नहीं है। तो यहाँ पर अब चौथे अधिकार में हमारी जो सबसे बड़ी भूल है, अभी तक टोडरमल जी ने है ना जान लिया कि क्या क्या दिक्कत है। अब आपको यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन ये बता रहे, ये आपकी रोग बता रहे है ना। इस भव का रोग क्या है, वो उस रोग का ज्ञान करा रहे। भव रोग, भव मतलब संसार। देखिए यहाँ मंगलाचरण से चौथा अधिकार शुरू किया है, अपन मंगलाचरण पढ़ते हैं। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। इस भव के, भव मतलब इस संसार, भव भ्रमण बोलते हैं ना, है ना, भव सागर बोलते हैं, भव सागर भी बोलते हैं। तो संसार को भव सागर बोलते हैं। तो भव मतलब यहाँ खाली मनुष्य भव नहीं लेकर के संसार,
इस संसार के सब दुख निके, इस संसार में जितने भी दुख हैं, कारण मिथ्या भाव, उन सब का कारण है ना, रीजन एक ही है और वो है मिथ्या भाव। मिथ्या भाव कहने में भी तीनों भाव ग्रहित हो जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों ही जो है उस एक शब्द में, मैंने बताया ना कि ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम मिथ्यात्व शब्द बोला तो मिथ्या प्लस त्व प्रत्यय लगाए तो उससे मिथ्यात्व बना। मिथ्यात्व में मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। सो इन तीन चीजों को हमें हटाना है। संसार में जो भी अगर सुखी हुआ है, मतलब संसार से जिसने पूर्ण निराकुलता या सुख की प्राप्ति की है, उसने क्या काम किया? तो उसने एकमात्र काम ये किया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनका अभाव किया, है ना, इनको हटाया। तो क्या हुआ कि मोक्ष की प्राप्ति हुई, है ना। ये तीन अगर मौजूद है, थोड़ा सा भी रंच मात्र भी मिथ्या तो मौजूद है, तो मुक्ति मिल सकती है क्या? तो कहेंगे संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। हमें इसके लिए तीनों को हटाना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी घटना आती है, मैं कई बार सुनाता भी हूँ कि एक बार ऐसे ही हुए कि तीन ब्रह्मचारी भाई जो हैं वो आहार के लिए निकले, भोजन के लिए निकले। एक महिला के दरवाजे पे जाके बाहर खड़े हुए। महिला के घर में जो उसका मालिक था वो वहां नहीं था, कहीं गया होगा अपने काम से। तो महिला ने देखा कि भाई अतिथि आए हैं। पहले तो पुराने समय में तो चाहे कोई मुनि हो, कोई श्रावक हो, कोई असाधर्मी हो, लोगों में बड़ी दया की भावना, खिलाने की भावना, है ना, प्रसन्नता से खिलाने की भावना, आहार कराने की भावना। तो महिला ने देखा कि तीन अच्छे कोई सज्जन से व्यक्ति, है ना, ब्रह्मचारी भाई दिख रहे हैं। तो वो गई उन्हें बुलाने के लिए कि महाराज पधारे, आहार जल शुद्ध है आपके लिए और आप भोजन करें हमारे घर में। उन्होंने तीनों ने पूछा कि भाई आपके पति हैं या नहीं है? उसने बोला नहीं, वो तो कहीं व्यापार के काम से गए हैं और शाम तक लौटेंगे। तो उन्होंने तीनों ने इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि घर धनी नहीं है। अब क्या हुआ कि साहब शाम को वो घरधनी थोड़ा देर बाद जो भी टाइम रहा होगा तो घरधनी आ गया। अब आ गया तो फिर गई महिला। पहले तो उसने अपने पति से पूछा कि साहब बाहर तीन लोग खड़े हैं और तीनों अपना नाम बता रहे हैं, एक दर्शन, एक ज्ञान और एक चारित्र नाम बता रहे हैं, और इनको मैं बुलाऊं कि नहीं आहार के लिए? तो और किसको बुलाना चाहिए तीनों में से ही? तो पति कहता है कि आप एक काम करो, दर्शन को बुला लाओ। तो वो जाती है बाहर और कहती है कि आप में से जो दर्शन है वो पधारे और आहार ग्रहण करें। तो उन्होंने मना कर दिया, साहब हम नहीं आते। फिर वो गई अपने पति के पास, फिर पूछा कि साहब वो तो दर्शन तो आने के लिए, दर्शन को मैंने बुलाया तो बाकी के दो भी आने को तैयार नहीं है ना। तो फिर क्या करें कि ज्ञान को बुलाएं, तो ज्ञान भी आने को तैयार नहीं। फिर चारित्र को बुलाया, तो चारित्र जैसे ही आया साथ में, तो वैसे ही दर्शन और ज्ञान दोनों तीनों ही जो है वो आहार के लिए वहां पहुंच गए। से उद्देश्य ये है बताने का कि तीनों की एकता का नाम तत्वार सूत्र में मोक्ष बताया है। किसका, किसकी एकता का नाम मोक्ष बताया है? कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। ये दूसरा सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है ना। इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अपोजिट क्या होगा उसका? तो साहब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। ये सूत्र तत्वार सूत्र में नहीं लिखा, लेकिन हम स्वयं बना लेंगे कि अगर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, हमारी अज्ञानता बनी हुई है ना, तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं है, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं है, तो डेफिनेटली हम जो है मुक्ति के मार्ग की ओर रंच मात्र भी नहीं बढ़े हैं। चाहे कितने, है ना, ग्रंथ पढ़ ले। कबीर ने एक दोहा लिखा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और एके अशीर पीव का पढ़े सु पंडित होए। कि चाहे कितने ग्रंथ पढ़ लो, बट अगर आपने अपनी अज्ञानता को दूर नहीं किया, उन ग्रंथों को पढ़ के अंतर के अहंकार को नहीं शांत किया, कषायों की मंदता नहीं हुई, तो कुछ भी नहीं किया, जहां थे वहीं के वहीं है।
तो इसलिए बहुत जरूरी है। देखिए कितना गजब की दो पंक्तियां लिखी हैं, ये दो पंक्तियां ही हमें अपने आप में हमारे जीवन को संवारने में, सुधारने में, है ना, डेकोरेट करने के लिए काफी है। ये यही एक समझ लीजिए जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, टोडरमल जी ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दे दिया है कि भाई मरीज गया उनके पास, टोडरमल जी के पास, भव रोगी गया और जाकर के और उनसे बोला, तो उन्होंने बताया कि ये दिक्कत है तुझे, है ना, स्त्री पुत्र मकान ये सब परेशान करते हैं, ऐसा करते हैं, तुझे शरीर में रोग होते रहते हैं, है ना, तुम ऐसा करते हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, पंच परमेष्टि को मानते नहीं हो। तो फिर जो है अब बता कि उस सबको जान लिया, उसके बाद कहा कि अब तेरे को ये बीमारी है भाई, और इस बीमारी का उपाय ये है। नाउ द टाइम इज टू गिविंग द प्रिस्क्रिप्शन टू द, जो भी पेशेंट है उसको प्रिस्क्रिप्शन देने का, दिस इज द टाइम। अभी ये टाइम है कि अब टोडरमल जी प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा रहे हैं हमें कि भाई ये प्रिस्क्रिप्शन ले लो, और अब इसके बाद जो है इस तरह से जो लिखा है इसमें उस हिसाब से काम करोगे तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, काम हो जाएगा। कितनी गजब की, इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। इस संसार भव रूपी सागर में जितने भी दुख हैं, अनंतानंत दुख हैं, उन अनंतानंत दुखों का एकमात्र कारण जो है वो हमारा मिथ्यात्व भाव है। हम लौकिक जीवन में भी देखें, जहां भी हमें दुख की वेदना होती है, उस समय अगर हम अपनी ये स्वाध्याय के माध्यम से, है ना, अगर आपका स्वाध्याय है तो आप ऐसा विचार कर सकते हो, सोच सकते हो कि भली होना है, जैसा होना है वैसा ही होगा, उस जीव के वैसे परिणाम है, इसलिए इस तरह की कषाय कर रहा है, क्रोध कर रहा है ना। जब उसका काल आएगा, 5 समवाय की बात सोचें कि वो जब भी जिसका जैसा काम होना है वह उसी स्थिति में वैसा ही होगा, तो कितनी निर्भरता आ जाती है ना। हम वैसे ही आकुलित व्याकुलित होते रहते हैं अपने परिवार को लेकर के, समाज को लेके, और भी जितने भी जो व्यवसाय को लेकर के, दुकान मकान, है ना, जायदाद, सबके लिए। लेकिन कह रहे हैं अगर हमें पता है कि ये सब मिथ्यात्व के कारण है और ये सब इनके प्रति मैं जरा भी राग द्वेष के परिणाम रखता हूं, ये सही नहीं है, ये धर्म नहीं है, और ये मुझे सुखी नहीं करा सकता, ऐसा भान हो जाए तो ही काम बन जाए। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। क्योंकि उन मिथ्यात्व भाव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों भावों का की सत्ता का नाश करके, देखो सत्ता की नाश की बात बताई, उसके लिए भी उदाहरण एक अच्छा आता है, चाणक्य का उदाहरण आता है कि चाणक्य के जब जा रहा था रास्ते में तो उसे कांटा चुभ गया, तो वो कांटा जो है पास के एक झाड़ में से, जो है वो झाड़ लगा हुआ था, कांटे का झाड़, तो उस चाणक्य ने उस समय उस झाड़ को पूरा जड़ सहित निकाला, और निकाल के उतना ही गड्ढा खोदा, और उस गड्ढे में उस झाड़ को भर करके उसमें जो भी नमक अमक डाल करके और उसे पूरा पैक कर दिया। फिर जो है वो उसके साथ का एक साथी था, उसने बोला महाराज इतना क्यों कर रहे होता है तामझाम, है ना, आप सिर्फ इतना करते हैं, अपना जो आपको कांटा लगा था निकाल के फेंक देते और अपना चलते बनो आगे। तो उन्होंने कहा नहीं, है ना, ये आज मुझे चुभा है, ऐसे ही आगे आने वाले और राहगीरों को भी ये परेशान करता रहेगा, इसकी सत्ता को ही नष्ट कर देना। तो पूरी तरह से सत्ता नष्ट करना मतलब रंच मात्र भी अगर बचता है, कहीं भी मोह की, है ना, थोड़ी सी भी कचाश रह जाती है, तो डेफिनेटली वहां पर भी जो है फिर वो पूर्णता नहीं है। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, हम बोलते ना, हमें कैसी दशा चाहिए कि हमें पूर्ण दशा चाहिए, जिसमें देखो तीसरे अध्याय के लास्ट में कितनी गजब की बात बताई थी कि इच्छाएं हैं सो दुख का कारण है ना। तीसरा अध्याय आप पढ़िएगा, वापस रिवीजन करिएगा, तो उसमें देखिए इच्छाओं को दुख का कारण बताया कि इच्छाएं हैं सो दुख का कारण है। अब वो इच्छाएं हट गई, नष्ट हो जाए, तो क्या होगा कि हमें पूर्ण अवस्था की प्राप्ति होगी, सिद्धत्व की प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य, हर जैन का उद्देश्य जो स्वाध्याय कर रहा है, जो टोडरमल जी का, जो मुनिराजों का, जो 24 तीर्थंकरों का अनुयायी है, उसका उद्देश्य मोटिव क्या होना चाहिए कि उसका मोटिव यह होना चाहिए कि सिद्धत्व की प्राप्ति हो, हमें पूर्ण निराकुल सुख मिले। तो हम पढ़े, नहीं तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना, हमें कुछ मिले ऐसी चीज जिसके लिए कि हम कुछ करें तो फायदा है, नहीं तो क्या मतलब है। तो कह रहे हमारा प्रयोजन जो है वो पूर्णत्व की प्राप्ति करना है,
रंच मात्र भी कषाय रूप परिणाम नहीं रह जाए। मोह की, है ना, थोड़ी सी सुई के नोक के बराबर भी मोह की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, तब जाकर के जो है वो पूर्ण सुख की प्राप्ति। अब यहाँ संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। उदाहरण देते हैं टोडरमल जी, जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों को, है ना, वैद्य क्या करता है, रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे, तब रोग रहित होता है। डॉक्टर अगर पूरे रोग के कारण बताए और फिर वो जो बताए उसके हिसाब से उसका ध्यान रखे, कोई कुपथ्य सेवन ना करे, तब रोग रहित हो सकता है। अब अगर समझ लीजिए किसी को बीड़ी पीने की या शराब पीने की लत है, डॉक्टर ने कहा कि मत पीना, लेकिन अगेन वो दवाई भी खाता जा रहा है और शराब भी पीता जा रहा है, तो कह रहे कि साहब फिर वो रोग से रहित नहीं हो सकता। तो रोग रहित होने के लिए तो रोग को जानना और फिर उसको अभाव करना बहुत जरूरी है। तथा उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्वादिक का सेवन न करे, तब संसार रहित हो, इसलिए मिथ्या दर्शनादि का विशेष निरूपण करते हैं। कह रहे कि अब देखो सबसे पहला रोग यही है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही संसार भ्रमण का कारण है, संसार का कारण है। तो उसका अभाव करने, है ना, उसका सेवन ना करे तो संसार रहित हो सकता है, अदरवाइज तो वो, है ना, संसार में ही भटकना पड़ेगा, संसार में ही रोलना पड़ेगा। इसलिए मिथ्या दर्शनादि का यहाँ पर निरूपण करते हैं। चौथे अध्याय में टोडरमल जी कह रहे हैं कि मैं क्यों लिख रहा हूं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन, कि इनके अभाव के बिना तो धर्म की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, है ना, सिद्धत्व की प्राप्ति इम्पॉसिबल है। इसलिए सबसे पहला काम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव करना है। अब मिथ्यात्व का मतलब है उल्टी मान्यता, है ना, तत्व के प्रति, 7 तत्वों के प्रति जो उल्टी मान्यता, उसका नाम मिथ्यात्व है। जीव को जीव नहीं मानना, अजीव को जीव मान लेना, है ना, और जीव जो है उसको अजीव मान लेना, ऐसी गलतियां अनादिकाल से करते आ रहे हैं, जिसके कारण हम संसार में हैं। हम संसार में हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का सद्भाव है। हमारे अंतर में अभी श्रद्धान जो है वो पक्का नहीं है, हमारी अज्ञानता अभी दूर नहीं हुई है। अज्ञानता दूर हो जाए तो काम है ना। रहीम ये कबीरदास जी का दोहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास कहता है कि जब मैंने अपने अंतर में मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो मेरा सारा अंधकार दूर हो गया। तो ऐसे ही टोडरमल जी कह रहे हैं, टोडरमल जी भी 300 साल पहले यही बोल के गए कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का जो रोग था, जिसे भव रोग कहा गया है, जब मैंने उसको जाना तो मुझे समझ में आया कि असली जैनत्व क्या होता है। किसे कहते हैं जैन, है ना, जैन शब्द जीन शब्द से बना है ना। जीन मतलब जो जीते, उसका नाम जीन है। जो इंद्रियों को जीते, जो कषायों पर विजय प्राप्त करे, उसका नाम जीन है ना। और वो जीन का जो अनुयायी है, भक्त है, दासानुदास है, उसका नाम जैन है। तो हम जैन कैसे, कि सब हम जैन ऐसे कि हमें, है ना, न तो अभी ये पता है कि हमें मिथ्यात्व है, हमें रोग का ही भान नहीं है। तो हमें जब रोग का ही भान नहीं है तो हम उसका उपाय कैसे करेंगे? रोग नहीं पता है तो रोग को दूर करने का उपाय कैसे किया जा सकता है? आगे पढ़ते हैं। यह जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है ना। जीव का और कर्मों का संबंध कब से है? तो कहते हैं, जैसे शास्त्रों में उदाहरण देते हैं, तिल में तेल है, तिल जो होता है ना उसमें तेल कब से, मूंगफली के दाने में तेल कब से है? तो कह रहे हैं साहब, जब से मूंगफली है तब से ही तेल है, और जब से तेल उसमें रहे तब से मूंगफली का दाना है। तो ऐसे ही जीव और कर्म का अनादि संबंधे च, ये सूत्र भी आता है, अनादि से संबंध है। उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। दर्शन मोह, है ना, देखो दो भेद हो गए मिथ्यात्व के, चारित्र मोह और दर्शन मोह।
दर्शन मोह श्रद्धान नहीं करने देता। चारित्र मोह चारित्र की है ना क्या कहते हैं कमजोरी को लाता है। यहाँ श्रद्धान ही नहीं होना उसका नाम दर्शन मोह है। तो दर्शन मोह से सात तत्व के प्रति हमारा जो सही श्रद्धान नहीं है। अभी हमें घर बार मकान स्त्री पुत्र जायदाद ये सब अच्छे लग रहे हैं तो दर्शन मोह मौजूद है, क्योंकि हमें जहां पर जिसे मृग मरीचिका कहा गया है, जहां सुखाभास है उसे हम सुख की कल्पना करके बैठे हैं। हम ये मान के बैठे हैं कि हम है ना स्त्री पुत्र मकान ये हमें सुखी करा देंगे, बच्चों की शादियां हो जाएंगी तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे आ जाएंगे तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। ये हम मान के बैठे हैं। क्यों मान के बैठे हैं? क्योंकि दर्शन मोह मौजूद है, और दर्शन मोह होने के कारण से तत्व का श्रद्धान सम्यक नहीं है। क्योंकि तद्भाव सो तत्व है। तद्भाव मतलब जो जैसा है उसको वैसा मानना, उसका नाम तत्व है ना। अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव स्वरूप उसका नाम तत्व है। जो जैसा है उसको वैसा तत्रूप तत्व है ना। तत्व में दो त्व देखो, तत् प्लस त्व मिलकर के तत्व बना है, बीच वाला त में दो त लगे हुए। तो त्व एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, और तत् शब्द जो है वो उसका भाव इस अर्थ में लिया गया है। जीव का जो भाव है उसे वैसा ही मानना उसका नाम तत्व है। जीव है ना उपयोग लक्षण वाला है, उसे उपयोग लक्षण वाला मानना उसका नाम तत्व है। शरीर जड़ है पुद्गल है ऐसा मानना उसका नाम तत्व है। लेकिन हम शरीर को ज्ञानमय मान लेते हैं और जो अंदर आत्मा बैठा है उसे हम अज्ञानी मान के बैठे है ना, उसे हम कुछ माने ही नहीं बैठे हैं। तो इस कारण से गड़बड़ी यहाँ हो रही है। तत्व नहीं उसका नाम अतत्व है, इसलिए अतत्व है वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्यात्व है। तथा ऐसे ही यह है ऐसा प्रतीति भाव उसका नाम श्रद्धान है। यह जैसा शास्त्रों में बताया है वैसा ही उपयोगो लक्षणम तत्वार्थ सूत्र का सूत्र, उसमें जीव के स्वभाव के बारे में बताया। द्रव्य आप वृहद द्रव्य संग्रह या द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें भी जीव का लक्षण ओगो दुवियप्पो है ना, दंशन नाण समग्गम। तो कह रहे कि वह जो उपयोगमय है, जीव का लक्षण ज्ञान और दर्शनमय है, लेकिन हमने जीव को अलग अलग रूपों में मान रखा है ना। शरीर और आत्मा का को एक मान रखा है, इसलिए ही तो गड़बड़ी हो रही है। आगे टोडरमल जी सात तत्वों की संबंधी जो हमारी गलतियां होती हैं, भूल होती हैं, उसकी चर्चा आगे गजब की आने वाली है। और ये हर एक स्वाध्यायी को, हर एक जैनी को जानना बहुत जरूरी है। सात तत्व के संबंधित जो हमारी गलतियां होती हैं, इसे जाने बिना जो है फिर हम धर्म कैसे शुरू करेंगे, कैसे अध्यात्म की बात को जानेंगे। अध्यात्म का सार, अध्यात्म का रहस्य तो यही भरा है कि हम सात तत्वों के स्वरूप को जाने। क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है तो तत्व का श्रद्धान होना जरूरी है। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को दूसरे सूत्र में कहा कि मोक्ष मार्ग है। तो अब अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो क्या करना चाहिए, है ना। यू हैव टू डिसाइड, आपको ही डिसाइड करना है कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ये जो बात बताई गई है वो सही है, या और दुनिया में है ना लोग और क्रियाकांड में और यहाँ कहीं धर्म है या इसमें धर्म है वो बता रहे हैं उसमें सही है। क्या मैं अपनी अज्ञानता दूर करूंगा तो सुखी होऊंगा, या जो और लोग अज्ञानी लोग जो मुझे और भ्रमित करा रहे हैं और मैं उसी में भ्रमित होता रहूंगा तो उससे सुखी होऊंगा। वी हैव टू डिसाइड, वो हमें डिसाइड करना है। परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए, होना ही है ना, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। यहाँ श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। देखिए दर्शन मतलब दृश्य धातु है, देखने के अर्थ में होती है। सामान्य अर्थ हम बोलते हैं ना भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं मतलब देखने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ दृश्य धातु देखने का अर्थ नहीं लेकर के श्रद्धान अर्थ लिया गया है। तो सम्यक दर्शन में भी सम्यक दर्शन मतलब देखना नहीं हो करके, और श्रद्धान है सम्यक श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है। जीव के प्रति सच्चा श्रद्धान, सात तत्वों के प्रति सच्चा श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन होता है, तथापि यहाँ प्रकरणवश ही इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना चाहिए।
ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में भी कहा गया है, क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण कैसे होगा, खाली देखने से कैसे काम बनेगा। मंदिर जाकर के भी देखो, अगर आप डीपली जाएं तो मंदिर में जाके तीर्थंकर के दर्शन करने से भी कैसे काम होगा, जब तक कि हम अपने को नहीं जानेंगे, है ना। देखिए, हम भगवान को देखने जाते हैं, और भगवान किसको देखते हैं, तो कह रहे भगवान तो अपने आप को ही देखते हैं, अपनी आत्मा को देखते हैं, उनकी तो नासाग्र दृष्टि होती है। तो भगवान का जिनबिंब तो ये बताता है कि हे जीव, तू मुझे देखने जरूर आया है, लेकिन तू जब अपने को देखेगा, स्वयं को अवलोकन करेगा, स्वयं की श्रद्धा करेगा, तभी मुक्ति की प्राप्ति संभव हो पाएगी। आज का विषय यहाँ इतना ही लेते हैं। उसके बाद एक कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इसी से संबंधित। सम्यक दर्शन ज्ञान ही देते सौख्य अनु, चारित्र उत्तम प्राप्त कर पा जाऊं शिव रूप, सात तत्व का ज्ञान कर प्रगटाऊं सम्यक। सम्यक तो मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है ना। सात तत्व का ज्ञान कर प्रगटाऊं सम्यक, देव शास्त्र गुरु की शरण से पाऊं सुख रूप, सप्त भयों का त्याग कर पाऊं निर्भय रूप, अष्ट अंग धारूं सदा पा जाऊं चिद्रूप। ये कभी लिखी थी जब ऐसा ही कोई प्रकरण चल रहा था, तो ये इसी विषय को लेकर के है जो आज हमने यहाँ चर्चा की है, मिथ्यात्व को लेकर के, कि सम्यक दर्शन ज्ञान ही हमें मोक्ष सौख्य रूप देते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो इसलिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे संसार का कारण क्या है, हम क्यों संसार में रकड़ रहे हैं, भटक रहे हैं। उसका कारण पता चलेगा, फिर हम उसका उपाय कर सकते हैं, और अगर उपाय करेंगे तो फिर डेफिनेटली जो है एक न एक दिन उसकी प्राप्ति संभव होगी। तो इसलिए अपनी अज्ञानता दूर करने के लिए भी शास्त्र को जानना बहुत जरूरी है। चौथा अधिकार डेफिनेटली हर एक श्रावक को, हर एक साधर्मी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारी अज्ञानता, हमारा जो गलतियां हैं, हमारी जो गलतियां हैं, वो गलतियां यहाँ टोडरमल जी ने पूरा अभ्यास करके और उन्होंने यहाँ पर लिख दी है ना। टोडरमल जी ने देखा जाए तो इस ग्रंथ में चौथे अध्याय में संसार के जीवों की निंदा की है कि तुम अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी संसार में भटक रहे हो, है ना। तो लेकिन निंदक भी कभी कभी जो है वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होता है। टोडरमल जी ने हमारी निंदा करके, है ना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की निंदा करके हमें सही राह दिखाने का प्रयास किया है। कबीरदास जी के दोहे के साथ आज का स्वाध्याय पूरा करेंगे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बंधाए, और बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास कहते हैं कि हमें निंदक को अपने पास में रखना चाहिए, तो हमारी बुराई करने वाले को, ताकि वह हमारी बुराई करे और हम अब इम्प्लीमेंट करके सुधर जाए। टोडरमल जी क्या ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक अगर हमारे पास में हो, हमारे घर में हो, तो घर में रहने मात्र से नहीं, इसका स्वाध्याय हो, तो हमारी सारी जो है वो अज्ञानता और हमारे ये जो मिथ्यात्व है उसका अभाव संभव है। इस स्वाध्याय को कंटिन्यू करेंगे, आगे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को जानेंगे, और उसके बाद सात तत्व संबंधी जो भूल है, बहुत ही रोचक विषय है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। आज बात यहीं पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश, वे को आपा पर भास, वे को भानो सी बखानी है। छहो द्रैव जान वे को बंद विधिवान, वे को स्वपर पिछान, वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय, वे को काहू न सताय, वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार, वे को सुख